हेलो दोस्तों, स्टडीमेट पर आपका स्वागत है। आज से हम इस यूट्यूब चैनल पर हरियाणा करंट अफेयर शुरू करवाने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम हरियाणा सिटी के लिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2024 से शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। हरियाणा जिला हिसार जिला हरियाणा प्रदेश का 5वां विकास महानगर प्राधिकरण बनेगा। 5वां बना हिसार, 4 अन्य जिले बने। कौन से बने? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण बना। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। हरियाणा के बट्टू गांव से 11वीं शताब्दी के भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। बट्टू गांव कहाँ है? फतेहाबाद जिले का गांव है और यहाँ पर भगवान गणेश की क्या मिली है भाई? मूर्ति मिली है, जो कि 650 ईस्वी में मिली थी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। शव में बिना चीरा लगाए पोस्टमार्टम करने वाला हरियाणा का पहला संस्थान पीजीआई रोहतक बन गया है। जो पीजीआई रोहतक है वो देश का 3रा संस्थान बना है और हरियाणा का पहला संस्थान बना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पानीपत जिले से सिटी सर्विस के लिए पहली बार लो फ्लोर इलेक्ट्रॉनिक बसों का शुभारंभ किया है। तो प्रश्न में आएगा कि पहली बार किसने लो फ्लोर इलेक्ट्रॉनिक बसों का शुभारंभ किया? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पानीपत जिले से तो सिटी सर्विस की क्या किया है? बसों का शुभारंभ किया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हरियाणा के मनदीप जांगड़ा बॉक्सर ने NBA इंटर कॉन्टिनेंटल 2024 जीता। मनदीप जांगड़ा कहाँ के रहने वाला है? हिसार जिले का रहने वाला है। 2015 में इसे अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। रिद्धम सागवान और उज्जवल ने वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में क्या जीता भाई? स्वर्ण पदक जीता। अगले प्रश्न की बात करेंगे। 75वें गणतंत्र दिवस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ ध्वजारोहण किया था? करनाल में किया था ध्वजारोहण। तो इस अवसर पर सीएम ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 11 शहरों में प्लांट आवंटन के लिए 1 फरवरी से पोर्टल खोलने की घोषणा की। और इसका 75वें गणतंत्र दिवस की जो थीम थी वो क्या थी बच्चों? मेरा परिवार मेरी पहचान। 75वें गणतंत्र दिवस में 10 पुलिस वालों को पुरस्कार भी दिए गए और इसके अलावा पानीपत निवासी DIG जितेंद्र को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हरियाणा के 4 लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया। वे 4 लोग कौन कौन से हैं? डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर RC सियाग, गुरविंदर सिंह और महावीर गुड्डू। हरियाणा के सिरसा जिले के गुरविंदर को पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया। बात करेंगे गुरविंदर सिंह एक हादसे में दोनों पैर खोने वाले गुरविंदर सिंह को एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिली थी। ठीक होने के बाद इसने पहले सरकारी अस्पताल में दूध की सेवा मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की और इसने पिछले 10 साल में 2700 दुर्घटना स्थलों पर 11 निःशुल्क एम्बुलेंस 4000 लोगों की जान बचाई। और 2024 में इस गुरविंदर सिंह को क्या किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मधुमक्खी पालन में शोध के लिए डॉक्टर रामचंद्र सिहाग को क्या दिया गया? पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया। अगले प्रश्न की बात करेंगे। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में तरुण डुडेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का खिताब दिया। फिल्म फेयर अवार्ड कौन सा था? धक धक के लिए दिया गया था इसको अवार्ड। अगले प्रश्न की बात करेंगे। लुआस विश्वविद्यालय के नए कैंपस का शुभारंभ मनोहर लाल ने किया। लुआस कहाँ पे हुई? हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर है। 1124 एकड़ में ये फैली है। लुआस का शुभारंभ कब हुआ? 24 जनवरी 2024 को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया था। लुआस 1 दिसंबर 2010 को
एचयू के वेटरनरी को अलग करके लुवास की स्थापना की गई थी। जो लुवास की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1 दिसंबर 2010 को एचयू के वेटरनरी को अलग करके लुवास की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न की बात करेंगे। हरियाणा के सीएम ने 24 जनवरी को 153 परियोजनाओं को वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। हरियाणा के हिसार मंडल पुलिस ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कैपलेट मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च किया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे बच्चों। खुदा बख्श अहमद ने हरियाणवी भाषा में रामायण की रचना की। हरियाणवी भाषा में रामायण की रचना की किसने की? प्रश्न में आएगा खुदा बख्श अहमद ने किया कि खुदा बख्श अहमद ने हरियाणवी भाषा में रामायण की रचना की थी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हरियाणा पहलवान रवि कुमार दहिया कुश्ती प्लेयर ने 2024 में ग्रैंड पिक्स डी फ्रांस हेनरी डैगलेन में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता था। हरियाणा के कैथल ने माता सीता से संबंधित सियावान तीर्थ स्थित है। हिसार के हवाई अड्डे से हवाई उड़ानें शुरू करने के लिए एयरलाइंस एयर कंपनी के साथ एमओयू किया है। हिसार के जो हवाई अड्डे जो हवाई स्टार्टें होंगी वो एयरलाइंस ने किसके साथ एमओयू किया है? प्रश्न में आएगा। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन हिसार के फरीदाबाद जिले में किया जाएगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम के स्वतंत्र निदेशक BR भाटिया बने। पंचकुला के सेक्टर 32 में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला मनोहर लाल ने रखी। पंचकुला के सेक्टर 32 में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी आधारशिला किसने रखी? मनोहर लाल ने रखी। और बात करेंगे इसकी भूमि की, मेडिकल कॉलेज 30 एकड़ भूमि पर और 800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसका जो नाम है वो डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर रखा जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे बच्चों। केंद्र ने हरियाणा के 2 जिले रोहतक और रेवाड़ी में CGSS क्लिनिक खोलने की मंजूरी दी है। हरियाणा के इकलौते परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह हैं। हरियाणा के जो इकलौते परमवीर चक्र जो विजेता हैं वो कौन है? मेजर होशियार सिंह। मेजर होशियार सिंह की बात करें, ये सोनीपत का गांव सिसाना का रहने वाला है। 31 मई 1988 को कर्नल पद से ये क्या हुए थे? सेवानिवृत्त हुए थे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला भाई? 14वां स्थान मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत। और सर्वश्रेष्ठ महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया और मध्य प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया और हरियाणा ने 14वां स्थान हासिल किया। अगले प्रश्न की बात करेंगे। डॉक्टर वंदना हरियाणा प्रिंटिंग तकनीकी में डायरेक्ट की उपाधि हासिल की है और उत्तर भारत की ये क्या बनी है? पहली शिक्षिका बनी है। डॉक्टर वंदना हरियाणवी प्रिंटिंग तकनीकी में डायरेक्टर की उपाधि हासिल की है इसने और ये भारत की पहली शिक्षिका बनी है। उत्तर भारत में प्रिंटिंग में PhD करने वाली ये पहली महिला बनी है। कौन? डॉक्टर वंदना। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अमन सहरावत पहलवान ने वर्ल्ड रैंकिंग में सीरीज में क्या जीता भाई? स्वर्ण पदक जीता। झज्जर के रहने वाले अमन सहरावत 57 किलो से ये इसने मैच किया और ये इसको किसने हराया? वान हाउजू को हराकर इसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्रॉस कंट्री स्कीइंग अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा की विकास राणा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। और जींद जिले के सदूकन खुर्द की विकास राणा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और विकास राणा ये करने वाली भारत की पहली बेटी बन गई है। पहलवान सुनील को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। जो पहलवान सुनील कुमार है वो सोनीपत डबरपुर गांव से संबंध रखता है। राष्ट्रपति भवन में इसे राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मानित किया था। अगली बात करेंगे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, इसके तहत 42,480 करोड़ लीटर पानी को बचाने का लक्ष्य रखा गया और ये 2020 में
शुरू हुई थी। इसके तहत किसानों को धान की जगह कपास, मक्का, बाजरा, दलहन सब्जियों को फसल बोने पर 7,000 प्रति एकड़ मुआवजा का प्रोत्साहन दिया गया। किसके अंतर्गत दिया गया? मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत। अब पिछले साल 7,000 से इसकी राशि 8,000 कर दी गई है। ये एक अपडेट का क्वेश्चन है। पिछला सीटी ग्रुप सी में शिफ्ट सेकंड में आया था कि इसकी राशि कितनी कर दी गई है, तो 8,000 कर दी गई है। ये करंट अफेयर का नया क्वेश्चन है, इसमें ऐड होएगा। अगला क्वेश्चन है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक पहलवान मोखरा गांव, जिला रोहतक से हैं। साक्षी मलिक की बात करें तो 2007 में इसने सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2009 में एशिया चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता। साक्षी मलिक की बात करें 2010 में विश्व जूनियर एशियन चैंपियनशिप में इसने कांस्य पदक जीता। 2013 की बात करें तो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2014 की बात करें कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इसने सिल्वर पदक जीता। और 2016 की बात करें तो रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। मात्र 12 साल की उम्र में इसने कुश्ती शुरू की थी साक्षी मलिक ने। और 2018 की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम में इसने कांस्य पदक जीता। और 2022 की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम में इसने स्वर्ण पदक जीता। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हरियाणा में गांव कुनाल में खुदाई में 7500 साल पुराने 50 खड्डे मिले हैं। हरियाणा के पास 2 जीआई टैग है। 2 जीआई टैग का नाम है, एक का फुलकारी और एक का बासमती। जो फुलकारी का संबंध है वो हस्तशिल्प से है और जो बासमती का संबंध है वो कृषि क्षेत्र से है। हरियाणा में 11 रुद्री शिव मूर्तियाँ कैथल शहर में हैं। कहाँ पे हैं? जो 11 रुद्री जो शिव मूर्तियाँ हैं वो हरियाणा में कैथल शहर में हैं। और 11 रुद्री शिव मूर्तियाँ काशी के नाम से प्रसिद्ध हैं। किसन ने स्थापना जब करवाई, जब उस समय करवाई थी जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, इसके अलावा कोई भी रुद्री मंदिर नहीं है हरियाणा में। अगले प्रश्न की बात करेंगे। 1 जनवरी 2024 को हरियाणा में 5 एक्यूबेशन सेंटर खोले गए। एक्यूबेशन का मतलब होता है शिक्षा के दौरान रोजगार उपलब्ध करवाना। और 1 जनवरी 2024 को जो पंचकुला में पहला चरण खोला गया था और दूसरे में हिसार, भिवानी, करनाल और गुरुग्राम में खोले गए। बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा में कर्मचारियों के लिए कौशल और कैशलेस की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई। किसने करवाई थी कैशलेस की? बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा कर्मचारियों के लिए। हरियाणा का 2023 में जीएसटी कलेक्शन 8,130 करोड़ रहा और पिछले साल जो था वो 6,678 करोड़ था। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 22% की जो है वो जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। आगे बात करेंगे। जगाधरी हरियाणा का इकलौता सैनिटरी सामान बनाने वाला कौन सा शहर है? मशहूर शहर है। 75वें गणतंत्र दिवस पर बंडारू दत्तात्रेय ने पानीपत पर ध्वजारोहण किया। मोहित सागवान को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। जो वीरता पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? मोहित सागवान को चुना गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को और नोट करेंगे। राष्ट्रपति इसके साथ साथ 80 जवानों को वीरता पुरस्कार को देने की मंजूरी प्रदान की है। डॉक्टर हरिओम को जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए कौन सा अवार्ड मिला? पद्म श्री अवार्ड 2024 मिला। किसको मिला? हरिओम को। और किसके लिए मिला? जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए। जो हरिओम थे वो जिला हिसार कृषि यूनिवर्सिटी से जो वो थे ये प्रोफेसर रहे हैं शिक्षा में और इन्होंने बहुत योगदान दिया है। इस योगदान के कारण इसको क्या दिया गया? पद्म श्री 2024 दिया गया। और महावीर गुड्डू को 2024 में लोक कलाकार को पद्म श्री अवार्ड प्राप्त हुआ। जो महावीर गुड्डू थे वो जींद जिले के गांव गंगोली के निवासी थे। हरियाणा में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया गया। रोहतक जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस 2024 राज्य स्तर पर बनाया गया।
द्वितीय पंचकुला पुस्तक मेला आयोजित 15 से 22 जनवरी 2024 तक मनाया गया। और जो द्वितीय पंचकुला जो पुस्तक मेला था उसकी जो थीम रही है वो क्या रही है भाई, विद्युत प्रवाह से ज्ञान प्रवाह रखी गई। ये थीम पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आती है। तो द्वितीय पंचकुला की थीम पूछेंगे विद्युत प्रवाह से ज्ञान प्रवाह। गरिमा को राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। झज्जर जिले के गुरुकुल संग्रहालय में भगवान श्री राम और रामायण से जुड़ी दुर्लभ मूर्तियां हैं। जल प्रबंधन के लिए हीरो मोटाकर को CII राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। हरियाणा में सुखराल तालाब के पानी के शुद्धिकरण में किस देश का दूतावास सहयोग करेगा? फिनलैंड करेगा। हरियाणा में जो सुखराल तालाब के पानी के शुद्धिकरण में किस देश का सहयोग रहेगा? फिनलैंड का रहेगा। ये दूतावास इस तालाब के शुद्धिकरण के लिए करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करेगा। फिनलैंड देश अपनी सहायता करेगा सुखराल तालाब के पानी को शुद्धिकरण करने के लिए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। सुमित नांगल हरियाणवी खिलाड़ी जो पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे राउंड में पहुंचे हैं। हरियाणा में गुरुद्वारा नाडा साहिब शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। जो शिवालिक पहाड़ी हैं वो पंचकुला में तलहटी में घग्गर नदी पर स्थित है। और जो गुरुद्वारा यह सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। जो गुरुद्वारा नाडा साहिब है ये सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। 263वां मराठा सीरिया दिवस पानीपत में 14 जनवरी 2024 को मनाया गया। ओटो झील सिरसा जिले में स्थित है। ओटो झील यहाँ यूरोपियन व एशियाई देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं। ओटो झील पर कौन से पक्षी आते हैं? यूरोपियन और एशियाई देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं। रोहतक स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में टॉप पर रहा। सुहाना ने स्वर्ण पदक टेबल टेनिस में डबल्स में। जो सुहाना है उसने स्वर्ण पदक जीता, किस में जीता? टेबल टेनिस में। और जो सुहाना है वो कहाँ की रहने वाली है? रोहतक की रहने वाली है। अगली बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हरियाणा के विद्युत प्रसारण निगम के चेयरमैन AK सिंह बने। जो विद्युत प्रसारण निगम के चेयरमैन है वो AK सिंह बने। और विद्युत प्रसारण इसके पहले पद पर IAS PK दास कार्यरत थे। और हालांकि PK दास वितरण निगमों और उत्पादनों के चेयरमैन बने रहेंगे। अगली बात करेंगे। अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित अंतिम पंगाल को किया गया। अंतिम पंगाल हिसार से बगाना गांव से हैं। और अंतिम पंगाल कौन से कुश्ती खिलाड़ी हैं? तो हरियाणा के 67वें नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में ओवरऑल राज्य रहा है। तो हरियाणा के झज्जर जिले की दीक्षा डागर को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। हरियाणा ने जनवरी 2024 में 1 करोड़ ABDM खाते खोले गए। ABDM कितने खाते खोले गए 2024 में? 1 करोड़। हरियाणा के करनाल की सकीरा गाय ने 24 घंटे में 80 किलो और 756 ग्राम दूध देकर एशिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया? सकीरा गाय ने। कितना बनाया? 24 घंटे में 80 किलो 756 ग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में एडिडास का कॉर्पोरेट ऑफिस है। हरियाणा के गुरुग्राम में एडिडास का कौन सा है? कॉर्पोरेट ऑफिस है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंपोज को सम्मानित किया गया। जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंपोज को सम्मानित किया गया। संदीप आर्य को गुजरात ने सूर्य नमस्कार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। जो संदीप आर्य है उसने 36 घंटे 21 मिनट लगातार सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया है। गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल ने इसे सूर्य नमस्कार करने पर कौन सा अवार्ड दिया? रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के करनाल के रोहित नरवाल गोल्फ व नेवी जवान ने 122 इंडियन गोल्फ यूनियन को स्पर्धा को दूसरा स्थान दिया। जो 122 इंडियन गोल्फ यूनियन है वो करनाल के नेवी सेकंड रैंक को जवान रोहित नरवाल ने एमेच्योर गोल्फ में देश में पहली रैंक हासिल की है।
बॉब की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा बुनियादी सुविधाओं को खर्च करने में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर तेलंगाना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है।